हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था डिवाइड करके कि हमें बताना था कि टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और उसमें हम जैसा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखोगे तो उसमें पूछा गया है कि अगर P/Q फॉर्म में है तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, उसी को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे थे। कि जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पार्ट थे 36/100, 33/8 और 329/400, ये हमारे टर्मिनेटिंग आए थे, और 1/11, 3/13, 2/7 थे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे। तो उसी के बेसिस पे और कुछ और एग्जाम्पल लेके हम ये देखने वाले हैं कि कौन से नंबर हैं, मतलब कि डेसिमल डिनोमिनेटर में क्यू हमारा कैसा नंबर हो कि टर्मिनेटिंग आएगा और कैसा नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक है, इन एग्जाम्पल से हमें कुछ ऐसे पता लगा था कि जैसे 100 है, 100 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 और 5 ही आए हैं। 8 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 2 आए हैं। 400 के अगर प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 2 2 5 2 5 2, ठीक है, ऐसे आए हैं। तो मतलब कि इससे हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर में या तो सिर्फ 2 होगा जैसे कि यहाँ पे है, या फिर सिर्फ 5 होगा, ठीक है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे। अगर ये हैं तो ही हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ, जैसे कि मैं 1/2 लेता हूँ, ठीक है, 1/2। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूँ तो 0.5 आ जाएगा मेरा। अगर मैं 1/5 लेता हूँ तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और मैं अगर 1 और 5 दोनों का कम्बिनेशन 1/10 लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है 2 × 5 है, तो ये मेरा आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। और ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, और यहाँ पे 5 और 2 दोनों के दोनों हैं तब भी, तो तीनों केस में टर्मिनेटिंग है। अगर मैं मान लो एक 2 नहीं, 2 की पावर है, मान लो 4 है, तो ये 2 × 2, 2 की पावर 2 हो गया, तो इसका कितना आएगा 1/4 मेरा 0.25 आएगा। अगर ये यहाँ पे मेरा 1/25 है, अगर ये मेरा 1/25 है तो ये मेरा कितना आंसर आ जाएगा 1/25 पे कितना आएगा मेरा 1/25 पे 0. ये मेरा आ जाएगा 0.04। और अगर मैं यहाँ पे 1/100 लूँ, 1/100 लूँ तो ये मेरा आ जाएगा 0.01। अब देखो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे मेरे 2 × 2 था, यहाँ पे मेरे 5 × 5 था, और 100 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 5 × 2 × 5। ठीक, अब ये तो है जब 2 हो सिर्फ तब भी टर्मिनेटिंग है, 2 अकेला हो या 2 की पावर हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे हो। मान लो कि मैं 2 की पावर 3 लेता हूँ, जैसे 8 आ गया, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.125। अगर मैं 1/125 5 की पावर 3 लेता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। आई थिंक यही आएगा 0.08। और अगर मैं यहाँ पे 1/1000 लूँगा, 1/1000 लूँगा तो ये मेरा 0.001 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनेटिंग हो रहे हैं सारे, ये भी सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, ये भी सारे के सारे मेरे टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर मेरा जैसे यहाँ पे क्या था 2 था या फिर 5 था, या 2 या 5 और 5 का दोनों का कम्बिनेशन था। ठीक, अगर ऐसा हो कि मेरा 2, 5 और 2 × 5 के अलावा कुछ हो उसमें, तो कैसा आएगा। देखो जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 1/6 ले लूँ, यहाँ पे 1/6, ये कम्बिनेशन क्या हो गया 2 × 3, इसमें 3 आ गया, तो ये कितना होता है 1/6 मेरा होता है 0.16 के ऊपर बार, मतलब कि 66, 0.16666 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1/15 ले लेता हूँ, जैसे कि 3 × 5, मतलब कि यहाँ पे एक 3 ले लिया, तो 1/15 मेरा होता है 0.06
के ऊपर बार, मतलब 0.06666 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1/30 ले लूँ, मतलब कि यहाँ पे मेरा 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.03 के ऊपर बार, मतलब कि 3 जो है वो 3 0.0333 ऐसे। तो ये मेरे सारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गए। ठीक, ऐसे ही कोई और एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं। जैसे मैंने 3 लिया है, यहाँ पे 3 की जगह कोई और नंबर 7 ले सकते हैं। ठीक है, कोई और प्राइम फैक्टर 11 ले सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई और नंबर आएगा तो उससे क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं 1/12, वैसे 1/12 में तो 2, 1/12 में तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ही आएगा ये। ठीक है, तो ये 0.083 के ऊपर बार ये रिपीट करता चला जाएगा। ठीक, तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो क्यू की प्रॉपर्टी हमारी ये आएंगी कि जो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू मस्ट हैव ओनली आइदर 2 या फिर इसकी पावर 2 और 2 की पावर, या होने चाहिए 5 और 5 की पावर, या फिर होना चाहिए 2 इंटू 5 या 2 इंटू 5 की पावर। ठीक, मतलब कि या तो सिर्फ 2 हो, जैसे यहाँ पे 2 था, 4 था, 8 था ऐसे, या फिर हमारे पास होना चाहिए ओनली 5, जैसे ये 5 था, 25 था और 125 था। ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी। या 2 और 5 का कम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे यहाँ 10 है, 2 इंटू 5 है, 100 है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 1000 है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन में भी था कि 329/400। ठीक है, इसमें अगर ये 400 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 400 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये 4 इंटू 100, ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 2, और 100 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये कर लूँगा। देखो इसमें 5 जो है वो 2 ही है, इसको मैं अगर लिखूँ तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 ये है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, या जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, बस होने चाहिए 2 और 5। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, तो अगर ये चीज़ आएगी तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर ये नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से एक साइड टाइप से लगा लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और बार का मतलब है कि 142857 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो हम क्या करेंगे, अब जब हमें पता है कि 1/7 हमारा ये होता है, तो 2/7 अगर हमें निकालना है, तो 2/7 निकालना है तो हम 2 इंटू 1/7 कर लेंगे। 2 इंटू 1/7 हमारा होता है 0.142857, और रिपीट जो हो रहा है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 14 2 डिजिट और ले लेंगे, ताकि कुछ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो हमारा हो जाए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, उसके बाद 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 और एक कैरी 11, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये आ जाएगा 8 2 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये 28571428। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला पार्ट रिपीट हो जाएगा 0.285714, ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से अगर
3/7 की वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू 1/7 करेंगे, 3 इंटू 0.14285714। बस ध्यान ये रखना कि आगे की 2 डिजिट और ले लो उसमें, ताकि कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17 कैरी 1, 3 5 जा 3 8 जा 24 25 25 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 8, 3 2 जा 6 और कैरी 2 थे 8, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, और ये 0 पॉइंट। तो ये आ जाएगा मेरा 42857142, ये तो इसको लिखते हैं 0.428571, ये रिपीट हो रहा है मेरा, और 428571 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा मेरा। ठीक है, आई होप कि आगे वाले आप 4/7 ऐसे ही मल्टीप्लाई करके 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, और अगर नहीं निकलती है तो नेक्स्ट क्लास में इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। ठीक, ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे है ये, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमें क्या है कि एक डिजिट है, इसको आगे लेके जाना, और जब एक डिजिट को आगे लेके जाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6666 ऐसे चलता जाएगा, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 ऐसे माइनस 0.6666 ये। ठीक, जब 10x में से x गया तो ये रह जाएगा 9x इज इक्वल टू ये 666, ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 3 पे कट करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा, ये मेरा 2/3 आ जाता है। ठीक, ये आ जाता है 2/3। ठीक, उसके बाद अगर सेकंड पार्ट देखें, इसका सेकंड पार्ट है 0.47 रिपीटेशन है। यहाँ पे सेम लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.4777 ऐसे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्योंकि हमें पहले इस डिजिट को आगे लेके जाना है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 4.7777, और ये रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब हमें जो रिपीट हो रही है डिजिट उसको भी आगे लेके जाना है, रिपीट हमारा 7 हो रहा था, इसको आगे लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10, 10 से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 47 माइनस 7, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 100x में से 10x गए तो 90x इज इक्वल टू, यहाँ पे 47, यहाँ पे 4 है, क्योंकि ये वाला डेसिमल के बाद वाला पॉइंट तो सारा कट जाता है। 47 माइनस 4 ये हो जाएगा मेरा 43, तो x आ जाएगा 43/90 ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का आंसर। उसके बाद है थर्ड पार्ट है 0.001 एंड ये रिपीट हो रहा है तीनों। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है,
इसको भी हम x मान लेंगे। x इज इक्वल टू 0.001001001 ये हमारा ऐसे रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब क्योंकि ये 3 डिजिट ही रिपीट हो रही हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तीनों को आगे ले जाना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1000। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 001 आगे आ गया, डॉट के बाद डेसिमल 001,001 ऐसे इक्वेशन नंबर 2। अब ये आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1 ही है एक टाइप से। तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ से 1000x में से x गया तो किसी ने 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला तो सारा कट जाता है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/999। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर p/q फॉर्म हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कि 0.9 जो है वो 9 रिपीट हो रहा है, इसको कन्वर्ट करना हमें p/q की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर, व्हाट विद योर क्लास टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक, तो ये है, इसको हम x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.9999 ये रिपीट कर रहा है और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि ये 9 एक ही नंबर है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम आगे लेके जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये जगह मेरा 10x इज इक्वल टू 9.9999 ऐसे ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल के बाद वाला तो सारा कट जाता है, यहाँ 9 में से 0 गए 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। तो यही सरप्राइज का कारण है कि ये 1 आ जाता है, जबकि ये 0.99999 ऐसे है, और इसको जब ये 99 ऐसे चल रहा है हम अप्रोक्सीमेट 1 के ही इक्वल मानते होते हैं। ठीक, बस यही डिस्कशन का टॉपिक है कि ये आंसर 1 आ जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 रह जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।